हेलो बच्चों, जय तु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा, हमने फर्स्ट पार्ट में इसके एट्थ की रुचिरा का चैप्टर 2 किया था, उसको एक्सप्लेन किया था, उसको रीड करना आपको सिखाया था। अब हम इस वाले पार्ट में, पार्ट 2 में इसकी सारी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और बुक एक्सरसाइज भी बेटा करेंगे इसकी। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, विलस्य न कदापि मे श्रुता। इसका मीनिंग मैंने आपको ऐसे एक्सप्लेन करते हुए बता दिया था। यहाँ हम चैप्टर का नाम लिखेंगे विलस्य न कदापि मे श्रुता। ठीक है बेटा, हम शुरू करते हैं चैप्टर अपना। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसकी वो है उच्चारणम कुरुत, मीन्स आपको प्रोनाउंस करना है वर्ड्स को। ये जब हमने चैप्टर आपको रीड कराया था तो आपने तब सीख लिया होगा किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अब हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन मीन्स एक पद से, वन वर्ड में, उत्तरम लिखत, अपने उत्तर को आपको वन वर्ड में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंहस्य नाम किम। शेर का क्या नाम था? बताइए बेटा, क्या नाम था शेर का? आपने चैप्टर पढ़ा है ना, शेर का नाम था बेटा खरनकरा। क्या नाम था शेर का? खरनकरा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गुहायाः स्वामी कहा आसीत, कि गुफा का स्वामी, गुफा का मालिक कौन था? शेर था बेटा? नहीं नहीं, शेर तो उसके गुफा पर अधिकार करके बैठ गया था। कौन था गुफा का मालिक? बताइए बेटा। गुफा का मालिक था दधिपुच्छः शृगालः। जो दधिपुच्छ नाम का सियार था वो गुफा का मालिक था। थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा, सिंहः कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः, कि शेर जो था वो किस समय गुफा के पास में आया? बताइए। पूरा दिन तो बेचारा भूखा प्यासा घूमता रहा था, कहीं भी उसे भोजन नहीं मिला था, तो किस समय मिली थी उसे गुफा? सूर्यास्त के समय, जब सनसेट होने वाला था तब सूर्यास्त के समय उसे वो गुफा मिली थी। तो सूर्यास्त समय। फोर्थ क्वेश्चन बेटा हमारा है, हस्तपादादिकः क्रियः केषां न प्रवर्तन्ते। मीन्स हाथ पैर आदि की क्रियाएं किनकी ठीक से नहीं होती हैं? बताइए। आपको बहुत डर लगता है तभी तो आपके हाथ पैर आदि ठीक से नहीं चलते, वाणी ठीक से काम नहीं करती, तो किसकी नहीं होती? भय संत्रस्त मनसाम, जिनका जो मन है वो भय से डरा हुआ होता है, भय से व्याकुल होता है, उनकी हाथ पैर आदि की क्रियाएं सही से काम नहीं करती। गुहा केन प्रतिध्वनिता, कि गुफा जो थी वो किससे गूंजी? बताइए। क्या सियार के आवाज से गूंज गई थी क्या गुफा जब सियार आवाज दे रहा था? नहीं ना, गुफा किससे गूंज गई थी बेटा? शेर की गर्जना से। जब शेर ने बहुत ऊंची सी गर्जना की तब क्या हुआ? गुफा जो थी वो अंदर से गूंज गई थी, बहुत तेज आवाज आई थी। बेटा ये हो गए हमारे वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। क्लियर है सबको? अब हम करेंगे बेटा इसका अभ्यास 3, पूर्ण वाक्य के प्रश्नोत्तर, फुल सेंटेंस क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, पूर्ण वाक्य उत्तर, फुल सेंटेंस में इसका हमें उत्तर देना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, खरनकरा कुत्र प्रतिवसति स्म। खरनखर कहाँ रहता था? बताइए। किसी के घर में रहता था क्या शेर? किसी के घर में रहता है शेर बेटा?
कहाँ रहता था खरनकर, बताइए। खरनकर रहता था बेटा किसी, बताइए, वन में। तो खरनकरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म, कि खरनकर किसी वन में रहता था। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा, महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंत्यत, कि बड़ी सी गुफा को देखकर, उस महान गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? क्या सोचा था शेर ने? इसे अपना घर बना लूंगा गुफा को, बताइए क्या सोचा था शेर ने? शेर ने सोचा था कि इस गुफा के अंदर कोई ना कोई पशु जरूर आता है रात को, कोई सी, तो मैं यहीं छुप कर बैठ जाता हूं और उसे मैं खा लूंगा। तो क्या है इसका आंसर बेटा? महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंत्यत, उस महान गुफा को देखकर शेर ने सोचा, नूनम, निश्चित रूप से, एतस्याम, इस गुहायां, गुफा में, रात्रौ, रात्रि के समय, कोऽपि, कोई, जीवः, जीव, आगच्छति, इस गुफा में निश्चित रूप से रात के समय कोई जीव आता है। अतः, इसलिए, अतएव, यहीं, निगूढ़ो भूत्वा, अंतर्ध्यान होकर, छिपकर, तिष्ठामि इति, मैं यही छिपकर बैठ जाता हूँ। यही तो सोचा था ना बेटा शेर ने। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है बेटा, शृगालः किम अचिंत्यत। अब शेर ने तो सोचा था कि भाई मैं इसके अंदर छिपकर बैठ जाता हूँ। अब सियार ने, शृगालः किम अचिंत्यत, सियार ने क्या सोचा था? बताइए जल्दी, कि मैं गुफा के अंदर चला जाऊं, शेर मुझे खा ले, यही सोचा था सियार ने, बताइए। सियार तो बहुत चालाक था, वो तो गुफा के बाहर पैरों के निशान देख के समझ गया था ना। तो सियार ने क्या सोचा? शृगालः अचिंत्यत, सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो विनाश हो गया, मेरा तो नष्ट हो गया। नूनम, निश्चित रूप से, अस्मिन बिले, इस बिल में, इस गुफा में, सिंहः अस्तिति, सिंह है ऐसा, तर्कयामि, ऐसा मेरा विचार है कि इस गुफा में सिंह है। तत् किम कर्माणि, तो मैं क्या करूं? यही तो सोचा था ना बेटा सियार ने। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे हम। शृगालः, सियार, कुत्र, कहाँ, पलायितः, सियार जो था वो कहाँ भाग गया? बताइए कहाँ भाग गया था? गुफा के अंदर भाग गया था कि गुफा के अंदर जाओ शेर उसे खा ले, बात खत्म। ऐसा तो नहीं हुआ था ना। तो कहाँ गया था सियार? शृगालः गुहायाः, गुफा से दूरम पलायिता, सियार जो था वो गुफा से दूर भाग गया था, गुफा छोड़कर भाग गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहा समीप आगत्य, गुफा के समीप आकर शृगालः किम पश्यति, गुफा के पास जब सियार आया तो उसने क्या देखा? बताइए बेटा क्या देखा था उसने? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, गुहा समीप आगत्य, गुफा के पास आकर शृगालः पश्यति,
सियार ने देखा, क्या देखा बताइए, क्या देखा बेटा? यत सिंह पद पद्धति, कि शेर के जो पैरों के निशान हैं, गुहायाम, गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते, प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नाचा बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही तो देखा था ना सियार ने, या कुछ और देखा था बताइए? ठीक है बेटा, हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा इसका फुल सेंटेंस का। कहा शोभते, कौन शोभित होता है, कौन सुखी होता है बताइए? वो सुखी होता है, जैसे एग्जाम आ गए, आप बिल्कुल ना पढ़ो, केवल एग्जाम के टाइम में बुक्स उठाओ, तब सुखी हो जाओगे ना बेटा? बताओ बताओ जल्दी जल्दी, आपके साथ तो आप तभी सुखी होगे। लेकिन नहीं, सुखी कौन होता है? जो पूरे साल स्टडी करता है। ठीक, इसीलिए कहते हैं बेटा वीडियोस को पूरा देखो और पूरे साल स्टडी करो, ये नहीं कि एग्जाम टाइम पे आप देख रहे हो। तो क्या कौन सुखी होता है? यह अनागतम कुरुते, जो ना आई हुई विपत्ति को भी, सॉरी बेटा, उसके बारे में विचार करता है, उसका निदान करता है। सा शोभते, वो ही सुखी होता है, शोभित होता है। तो बेटा अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 4, अभ्यास 4 बेटा। देखिए इसमें हमें क्या करना है, रेखांकित पदावली याद रखते हैं। जो रेखांकित पद है, जो अंडरलाइन वर्ड है, उसे आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम करो, हमें प्रश्नों का निर्माण करना है, इनके क्वेश्चंस बनाने बेटा। ठीक है बेटा, फर्स्ट है हमारा शुद्धार्थः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कि वो जो था शेर, किस प्रकार के भूख प्यास से व्याकुल जो शेर था, कहीं भी उसे आहार नहीं मिला। अब इसमें शुद्धार्थ अंडरलाइन है, यानी कि वो जो भूख से व्याकुल था। तो इसकी जगह यदि हम हिंदी में आपको कहें तो क्या लगाएंगे? किस प्रकार का सिंह। तो हम क्या लगाएंगे? कीदृशः। क्या लगाएंगे बेटा? और बाकी क्वेश्चन एज इट इज लिख देंगे। कीदृशः सिंह, किस प्रकार के सिंह को, कुत्रापि, कहीं भी, आहारम ना प्राप्त। और हमने इसका क्वेश्चन बना दिया, तो लास्ट में क्या लगाएंगे बेटा? क्वेश्चन मार्क। सेकंड है हमारा दधिपुच्छ, अंडरलाइन भी दधिपुच्छ ही है इसमें। नाम श्रीगालः गुहायः स्वामी आसीत, कि दधिपुच्छ नाम का जो शेर था, वो सियार था, वो गुफा का स्वामी था। तो अब यदि आपसे कोई हिंदी में पूछा जाए कि दधिपुच्छ को हटा के आप क्वेश्चन वर्ड लगाइए, तो आप क्या लगाएंगे? किस नाम वाला सियार जो था वो गुफा का स्वामी था। तो इसमें क्या लगा सकते हैं बेटा? या तो कहा या फिर किम, दोनों लगा सकते हैं। नाम श्रीगालः, किस नाम वाला सियार जो था, गुहाया, गुफा का स्वामी, आसीत, गुफा का स्वामी था। हमारा बेटा थर्ड जो है, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति, यह गुफा अब मालिक का हमेशा आह्वान करती है, सदा उसको बुलाती है। अब मालिक का की जगह आपको लगाया जाए क्वेश्चन वर्ड, तो आप हिंदी में क्या लगाएंगे? किसका आह्वान करती है, किसको बुलाती है। तो हम क्या लगाएंगे बेटा? एषा गुहा, सॉरी बेटा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, कस्य, किसका, सदा आह्वानम करोति, यह गुफा किसका हमेशा आह्वान करती है।
हमारा फोर्थ है बेटा भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, कि जो लोग भय से डरे हुए मन वालों की, जिनका मन भय से डरा हुआ होता है, उनकी हाथ पैर आदि की क्रियाएं ठीक से नहीं होती हैं। अब आपसे हिंदी में कहा जाए कि हाथ पैर आदि को हटाओ, तो आप क्या लगाओगे कि भय से डरे हुए मन वालों की किस प्रकार की क्रियाएं सही से नहीं होती हैं। तो हम क्या लगाएंगे बेटा, भय संत्रस्त मनसाम कीदृशः, किस प्रकार की क्रियाएं ना प्रवर्तन्ते, सही से। लास्ट में क्या लगाएंगे बेटा, क्वेश्चन मार्क। अब क्या आएगा हमारा लास्ट जो है हमारा आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, कि आह्वान से, बुलाने से सियार बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन हो जाएगा। आह्वानेन मीन्स, अब इसमें हमें अगर हिंदी बनाना हो तो क्या बनाएंगे बेटा, कि बुलाने से सियार कहाँ प्रवेश करके सिंह का भोजन बन जाएगा। क्या लगाएंगे इसका आंसर हम, कहाँ प्रवेश करके सिंह का भोजन बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, आह्वानेन शृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। और लास्ट में क्या लगाएंगे, वही क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारी हो गई बेटा प्रश्न निर्माण की एक्सरसाइज क्वेश्चन मेकिंग। अब हम करेंगे बेटा इसकी एक्सरसाइज नंबर 5। इसमें हमें करना क्या है, घटनाक्रम अनुसारम, कि ये जो हमें कुछ इंसिडेंट दे रखे हैं, इस स्टोरी में जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से स्टोरी हुई है, वो हमें कुछ इंसिडेंट अलग अलग करके दे रखे हैं, लेकिन ऊपर नीचे करके उन्हें हमें क्रम से लगाना है, जिस क्रम में वो हुए हैं। तो मैं आपको सारे सेंटेंस का मीनिंग साथ साथ बताती जाऊंगी, उसके बाद लास्ट में आप इन्हें 1 2 से लगाएंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, गुहा या स्वामी, गुफा का स्वामी, दधी पुच्छः, दधी पुच्छ, नाम, नाम वाला, शृगालः, सियार, समागच्छत मीन्स आया। गुफा का स्वामी, दधी पुच्छ नाम का सियार आया। सेकंड है हमारा, सिंहः एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, सिंह शेर ने एकाम एक महतीम बड़ी सी गुहाम अपश्यत गुफा को देखा। नेक्स्ट है हमारा, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता, घूमते हुए सिंह शेर क्षुधार्तो भूख से व्याकुल जाता मीन्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा, दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुमारब्धा मीन्स दूर से स्थिति, दूर रहते हुए ही शृगालः सियार ने रवम कर्तुमारब्धा मीन्स आवाज करनी, शब्द करना आरंभ कर दिया। नेक्स्ट है हमारा, सिंहः शृगालस्य आह्वानं
करोत। सिंह शेर ने शृगालस्य सियार का आह्वानम अकरोत मीन्स आह्वान किया। इसके बाद है बेटा हमारा दूरम पलायमानः, दूर भागते हुए शृगालः सियार ने श्लोकम पठत, श्लोक को पढ़ा। इसके बाद लास्ट है हमारा गुहायाम कोपी, गुफा में कोई अस्ति है, गुफा में कोई है। इति ऐसा शृगालस्य सियार का विचार विचार है। अब बताइए सबसे पहले इसमें क्या हुआ था बेटा, तो देखेंगे सबसे पहले क्या हुआ था कि परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थ हो जाता, भूख से व्याकुल हो गया वो घूमते हुए। फिर क्या हुआ था कि शेर ने बड़ी सी गुफा को देखा। उसके बाद क्या हुआ था कि गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहां आया। अब इसके बाद क्या हुआ था कि गुफा में कोई है ऐसा सियार का विचार था। फिर क्या हुआ था बताइए, जल्दी से बताइए कि दूर से स्थित सियार ने आवाज करनी आरंभ की, क्या कि मुझे बुलाओ। फिर क्या हुआ, शेर ने सियार का आह्वान किया और लास्ट में क्या हुआ था कि भागते हुए सियार ने यह श्लोक पढ़ा। तो हमने देखो सारे घटनाओं को, सारे इंसिडेंट्स को सीरियल में लगा लिया है बेटा। अब बेटा हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 6। ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है लेकिन आप समझ के करेंगे तो हो जाएगी। देखिए यथा निर्देशम उत्तर, कि इसमें एक जैसे नहीं है क्वेश्चन, जैसा आपको निर्देश दिया गया है उसके अनुसार आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट है बेटा हमारा एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत, एक बड़ी सी गुफा को देखकर उसने सोचा। ये हमारा सेंटेंस है। अब हमें इसमें क्या बताना है, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कति कितने विशेषण पदानी, कितने विशेषण के शब्द, विशेषण पता है बेटा किसको बोलते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता में बताते हैं। ठीक, संख्या सह, संख्या के साथ, पदानी अपनी लिखत, उन शब्दों को भी हमें लिखना है जितने विशेषण शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं। बताइए कितने, 2 विशेषण शब्द है बेटा इसमें। कौन कौन से, एकाम एक और महतीम, 2 विशेषण शब्द हमने इसमें यूज किए। नेक्स्ट है हमारा बेटा तदहम, तो मैं, अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूं। अत्र, यहां पर अहम, जो अहम शब्द है, मैं जो शब्द है, इति, यह शब्द जो है कस्मै प्रयोक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ जो मैं शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया बेटा, बताइए जल्दी, किसने कहा था ये, शेर ने। तो किसके लिए प्रयोग किया गया है, सिंगाय, शेर के लिए। नेक्स्ट है बेटा हमारा यदि त्वम माम ना आवैसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कर्तृपदम किम, कर्तृपद कौन है इस वाक्य में, सब्जेक्ट क्या है आपका, कर्तृपद कौन है बेटा, बताइए जल्दी से, कौन बोल रहा है ये, त्वम। क्या है बेटा इसमें कर्तृपद आपका, त्वम, तुम। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान, गुहायाम, गुफा में, प्रविष्टा, प्रवेश करते हुए, दृश्यते, दिखाई देते हैं। अस्मिन वाक्य,
इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है इस वाक्य में, क्रिया क्या है जिसको आप डूइंग वर्ड्स या वर्ब बोलते हैं, वो क्या है बताइए। दृश्यते, क्या है बेटा, दिखाई देते हैं, तो दृश्यते ये हमारी वर्ब या डूइंग वर्ड है। लास्ट है बेटा हमारा वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। अस्मिन् वाक्ये, यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। इस वाक्य में अव्यय पदम किम, अव्यय क्या है बेटा, अव्यय किसे कहते हैं बेटा, जो किसी भी लिंग में, वचन में, क्रिया के साथ चेंज नहीं होते। तो इसमें ऐसा वर्ड कौन सा है, अत्र, यहाँ। ये जो है हमारा, इसको पुरुष बोलते हैं बेटा, ये संधि होती है पुरुष संधि, और ये ए के लिए यूज किया जाता है। तो अत्र क्या है हमारा, अव्यय पद। क्लियर है बेटा सबको। इस एक्सरसाइज को ध्यान से समझिएगा कि कहाँ हमने कौन सा वर्ड क्यों यूज किया है बेटा। अब देखिए, अब करेंगे बेटा हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 7। इसमें क्या करना है हमें, मंजूषा कहा, एक टेबल दे रखा है, बॉक्स दे रखी है हमें, बॉक्स दे रखा है हमें, उसमें से हमें अव्यय पदानी, अव्यय पदों को चुनकर, उसमें से अव्यय पद हमें चुनने हैं, और रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को हमें उसमें भरना है, फिलअप कर, एक तरह से फिलअप वाली एक्सरसाइज है बेटा ये। पहले हम यहाँ पे वो वर्ड्स लिख लेते हैं सारे टेबल वाले। कश्चन, दूरे, कश्चन मीन्स कोई, दूरे मीन्स दूर, नीचे मीन्स नीचे, यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब, यदि, यदि का मतलब यदि ही होता है अगर वाले सेंस में, तरी मीन्स तो, परम मीन्स परंतु, चा मीन्स और सहसा मीन्स अचानक। क्वेश्चन मीन्स कोई, दूरे मीन्स दूर, नीचे मीन्स नीचे, यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब, यदि का मतलब वही अगर मगर, तरही मीन्स तो, परम मीन्स परंतु, चा मीन्स और सहसा मीन्स अचानक। अब देखिए, एकस्मिन् वने डैश व्याधा जालम विस्तीर्य डैश स्थितः। एकस्मिन् वने, एक वन में, डैश व्याधा, डैश बहेलिया या शिकारी, जालम विस्तीर्य, जाल को फैलाकर, डैश स्थितः, स्थित हो गया। मीन्स एकस्मिन् वने कश्चन व्याधा, कोई बहेलिया, कोई शिकारी, जालम विस्तीर्य, जाल को फैलाकर, स्थिता आगे क्या आएगा, दूर स्थिता, दूर वो स्थित हो गया, जिससे पशु पक्षी उसे ना देख पाए। ठीक, अब क्या होता है, क्रमशः, क्रम से, आकाशात, आकाश से, सपरिवारः, परिवार के साथ अपने, कपोत राजः, कबूतरों का राजा, डैश आगच्छत, डैश आया। तो कहाँ आया वो, नीचे ही, नीचे आया बेटा। ठीक, इसके बाद है बेटा हमारा डैश कपोतः तंडुलान आपश्यन डैश तेषां लोभो जातः। डैश कबूतरों ने चावलों को देखा। तो क्या आएगा बेटा, यदा, जब कबूतरों ने चावलों को देखा, डैश तेषां लोभो जाता, उनमें लोभ उत्पन्न हो गया। तो क्या आएगा, तदा, तब उनमें लोभ उत्पन्न हो गया। परम राजा सहमतः
नासी। लेकिन राजा जो था वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत्, उसका उपाय था, उसकी युक्ति थी, उसका विचार था। डैश वने, डैश वन में कोऽपि, कोई भी मनुष्य नास्ति। डैश वन में कोई भी मनुष्य नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा? यदि, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है। कुतः, कहां से? तंडुलानाम, चावलों को, चावल जो है संभवा, चावल कहां से संभव हो सकते हैं? चावल कहां से आ सकते हैं? डैश राज्ञा उपदेशम अस्वीकृत्य, डैश राजा के उपदेश को अस्वीकृत्य, अस्वीकार करके। कपोतः, कबूतरों ने तंडुलान, चावलों को खादितुम, खाना, खाने के लिए वो प्रवृत्तः, क्या हो गए? खाना उन्होंने खाने के लिए प्रवृत्त हो गए, तैयार हो गए। तो क्या आएगा? परम, परंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतर चावल खाने के प्रवृत्त हो गए। जाले डैश निपतितः, जाल में डैश फंस गए, जाले चा, और जाल में फंस गए। अतः उत्तम, इसीलिए कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? डैश सॉरी बेटा, विदित न क्रियाम, की डैश कार्य को नहीं करना चाहिए। तो यहाँ का आएगा सहसा, अचानक से, बिना सोचे समझे काम को नहीं करना चाहिए। तो बेटा ये थी हमारी चैप्टर 2 की सारी एक्सरसाइजेस, जिसमें हमने वन वर्ड क्वेश्चन आंसर भी किए, फुल सेंटेंस भी किए, क्वेश्चन मेकिंग भी की, और बुक एक्सरसाइजेस भी सारी हमने सॉल्व की और समझी भी सारी। आप इन्हें देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। सॉरी बेटा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बताइएगा। इनके अलावा यदि आपको किसी और चैप्टर की भी वीडियो चाहिए तो भी मुझे बताइएगा। मैं लाइन से अपडेट कर रही हूँ सारी वीडियोस 6, 7, 8 की। हिंदी की भी अगर आपको किसी क्लासेस की चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा बेटा। और वीडियोस को पूरी देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।